हेलो गाइस, मेरा नाम सजल शर्मा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ हैं जो हर बार जुडिशरी में, एडीए में, एपीयू में और एडीपीओ के एग्ज़ाम में जो हर बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें गाइस। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है री बैरूबरी यूनियन 1960। ये प्रियम्बल का केस है जिसमें ये बोला गया कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ द की टू ओपन द माइंड। तो इस केस में यही बोला गया था कि ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, और ये सिर्फ एक की है जो हमारे जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं या लॉयर हैं, उनके माइंड को ओपन करने के लिए सिर्फ एक की है। लेकिन उसके बाद एक केशवानंदा भारती केस आया 1973 में। इसमें ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको कैन बी अमेंड, और इसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए एक केस आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बेसिक वैल्यूज़ को, और ये वैदिक टाइम से आते चले आ रही हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को। उसके बाद हमारा केस आया था बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो स्टेट है वो कैन नॉट वेव फंडामेंटल राइट्स। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको स्टेट है वो भी वेव नहीं कर सकती। उसके बाद केस आया था शंकरी प्रसाद। इस केस को हिनेरवा मिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट हैं उनको सिर्फ तभी अमेंड किया जा सकता है, तभी चेंज किया जा सकता है जब वो सिर्फ हमारे बेटरमेंट के लिए हों। उसके बाद आया था उसके सस्पेंशन को लेकर, फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन को लेकर, कि जो हमारा आर्टिकल 20 है और 21 है, इनको छोड़ के जितने भी हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इमरजेंसी प्रोविज़न को देखते हुए उनको सस्पेंड किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है कि स्टेट क्या होती है। उसमें एक क्वेश्चन आया था वेदर जुडिशरी इज स्टेट और नॉट, कि जुडिशरी को स्टेट माना जाएगा या नहीं। तो एक केस आया था रतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जुडिशरी नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12। लेकिन फिर उसके बाद एक केस आता है AR अतुले वर्सेस RS नायक 1988 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आर्टिकल 12 है जो स्टेट के बारे में डिफाइन करता है वो इंक्लूड करता है जुडिशरी को। फिर सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975 का केस है। इसमें ये बोला गया था कि LIC है और ONGC है, ये भी स्टेट है, इनको भी स्टेट में इंक्लूड किया जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं छोटे छोटे MCQs, तो इसलिए मैं एक एक लाइन के बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद केस आया था चंद्रमोहन कान्हा वर्सेस NCERT 1992 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो NCERT है वो स्टेट नहीं है। फिर संजय बहल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो UNO है वो भी स्टेट नहीं है। उसके बाद केस आया था G टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया था कि जो BCCI है उसको भी स्टेट नहीं माना जाएगा। उसके बाद केस आया था सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस था। इसमें ये बोला गया था जो भारत पेट्रोलियम है उसको स्टेट माना जाएगा। उसके बाद केस आया था RD शेट्टी केस। उसमें ये बोला गया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको भी स्टेट इंक्लूड किया जाएगा। वर्कमैन FCI वर्सेस FCI, उसमें ये बोला गया था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसको भी स्टेट में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल 13 से। इसमें होता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट है अगर उसने कोई भी डिसीजन दे दिया और उसका डिसीजन ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो इसमें केस आया था मारबरी वर्सेस मेडिसन। इसको हर बार ही जुडिशरी में पूछा जाता है गाइस। इसमें ये बोला गया था कि जो फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन किया गया था जुडिशियल रिव्यू का मारबरी वर्सेस मेडिसन केस में। फिर केस आया था AK गोपालन केस। इसमें ये बोला गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है मतलब JR है वो बेसिक फाउंडेशन है। फिर केस आया था केशवानंदा भारती केस। इसमें ये बोला गया था कि जो JR है जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है।
फिर एल चंद्र कुमार, इसमें ये बोला गया था कि जो जुडिशल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर एक केस आया था केशवानंदा भारती केस, ये मैंने पहले भी बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इस केस में यही बोला गया था। उसके बाद आर्टिकल 14 से आता है क्वेश्चन इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है, किसी अमीर गरीब के लिए इसमें फ़र्क नहीं किया जाएगा लॉ के आधार पर। इसमें केस आया था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें ये बोला गया था कोर्ट ने कि बी यू एवर सो हाई, चाहे आप कितने ही अमीर हो जाओ लेकिन लॉ इज़ अबो, लेकिन लॉ है वो हमेशा आपसे ऊपर ही रहेगा। उसके बाद केस आया था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये बोला गया था कि जो ट्रांसजेंडर है वो थर्ड कैटेगरी है ऑफ पर्सन्स। उसके बाद केस आया था डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये बोला गया था कोर्ट ने कि जो इद्दत पीरियड होता है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जो इद्दत पीरियड होता है उसके बाद भी जो वुमेन है उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा बाय द कोर्ट। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 19 राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिटीजन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था राइट टू टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ IPB वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। इस केस में ये बोला गया था कि जो गवर्नमेंट है उसके पास मोनोपोली नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, बट सिटीजन हैज़ ए राइट टू टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में ये बात बोली गई थी। उसके बाद केस आता है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को लेकर, केस है टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1995। इसमें इस केस को हमदर्द दवाखाना के नाम से भी जाना जाता है, कई बार जुडिशरी में भी इस केस का जिक्र किया जाता है हमदर्द दवाखाना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो कॉमर्शियल स्पीच होते हैं, जो कॉमर्शियल स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे पास राइट है हमारे किसी भी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करने का। फिर उसके बाद केस आया था नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये बोला गया था कि जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसको फ्लाई करने का जो फ्रीडम है वो भी इसी आर्टिकल के अंडर फॉल करता है। उसके बाद ये केस आया था, इसको नालसा केस के नाम से भी बोला जाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ट्रांसजेंडर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो ट्रांसजेंडर है उसके पास राइट है, उसके पास राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज जेंडर आइडेंटिटी थ्रू वेरियस मीन्स, चाहे अपने जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट केस है खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 1995 का केस है ये। इसमें ये बोला गया था कि कोई भी पर्सन है उसके पास राइट नहीं है टू कैरी ऑन एनी बिजनेस रिगार्डिंग टू लिकर। नेक्स्ट केस है यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो टेप रिकॉर्डिंग है या जो टेप रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है जो टेलीफोन में होती है उसको कोर्ट ने एडमिसिबल माना। अगला केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथी कलू 1961, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ओरल और रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं सिर्फ वही नहीं बल्कि इसमें इंक्लूड होंगे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी ब्लड सैंपल है, कोई भी फिंगर इम्प्रेशन है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं किसी पर्सन को गिल्ट और इनोसेंट। नेक्स्ट केस है A.K. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1950 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को फर्स्ट टाइम इंटरप्रेट किया और इसमें ये बोला गया कि जो A.K. गोपालन थे वे कम्युनिस्ट लीडर थे जिसको इलीगली डिटेन कर लिया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो A.K. गोपालन है उनके पास राइट टू लाइफ है और उनको इलीगली डिटेन नहीं कर सकते आप, चाहे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के थ्रू हो या किसी और एक्ट के थ्रू, क्योंकि उनके पास राइट टू लाइफ है, उन्हें जीने का अधिकार है। नेक्स्ट केस आया था जस्टिस K.S. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 2017 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। इसी के साथ दोस्तों मेरी वीडियो ख़त्म होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।